नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है माँ से नफ़रत। तानी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब उसकी माँ ने उसे स्कूली शिक्षा के लिए उसकी मौसी के घर भेजकर उसे उसके पिता से अलग कर दिया था। वह 8 साल की थी और उसे पढ़ाई से जैसे नफ़रत सी थी। अपने छोटे से शहर में स्कूल से तानी भाग जाया करती थी। शिक्षकों को काफ़ी परेशान किया था उसने। उसके घर पर ट्यूशन टीचर भी बार बार बदलते रहते थे क्योंकि उसके टीचर उसे पढ़ा नहीं पाते थे। वह बहुत शरारती थी। या तो उनकी छड़ियाँ उसे मारते मारते टूट जाती या वह लगातार रोती रहती थी। तानी के पिताजी तानी से बहुत ज़्यादा ही लाड करते थे, इसलिए उन्हें तानी को रोते हुए देखना नापसंद था। उन्होंने तानी को ना पढ़कर भी अपने पास रखने का मन बना लिया था और तानी की माँ से कहा कि वह तानी को पढ़ाई के लिए परेशान बिल्कुल ना करें। हालांकि उसकी माँ एक जिद्दी महिला थी जो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से तानी को उसकी मौसी के घर भेजने की योजना बनाई, जो एक अलग शहर में रहती थी। उन्हें एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला मिल गया था जहाँ नियम बहुत सख्त थे और तानी के पास स्कूल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। शुरू में तानी अपनी माँ से नफ़रत करने लगी थी। तानी अपने पिताजी को बहुत ज़्यादा याद करती थी और जब भी वह तानी से मिलने जाते थे तो वह उनकी बाहों में सिसकने लगती थी। यह उन दोनों के लिए बहुत कठिन समय था। उसकी माँ पत्थर दिल है, उनकी निंदा की गई। हालांकि यह तानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वहाँ कुछ जादू सा काम किया और वह किताबों के प्रति जिज्ञासु और मेहनती हो गई थी और तभी से वह अपनी कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करना उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। उसकी माँ के प्रयास उसके लिए छुपे हुए आशीर्वाद साबित हुए। अब तानी बचपन में इतने कठोर कदम उठाने के लिए अपनी माँ की आभारी है और वह बुलंदियाँ छू चुकी थी। इसलिए दोस्तों कहते हैं, पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसी कहावत को साबित करती है ये नफ़रत नामक छोटी सी कहानी। माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कड़ा प्रयास करती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।